अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो इमेज है इस फिगर के साथ मैंने नीचे स्क्रीन पर पेस्ट कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, इसकी फिगर को समझेंगे और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 का इमेज जो है वो नजर आ रहा है। इस इमेज में क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही होगी और उसकी नीचे जो फिगर बनी हुई है वो भी बनी हुई नजर आ रही होगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, इसी की मदद से हम इस फिगर को भी समझेंगे और फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन दी फिगर, यानी इस फिगर में जो कि बेसिकली नीचे बनी हुई है आप देख सकते हैं, जो कि एक ट्राइंगल है। आप इस ट्राइंगल को इस तरह रीड कर सकते हैं, ACD ट्राइंगल, इस तरह भी रीड कर सकते हैं, ADC ट्राइंगल, DAC ट्राइंगल भी कह सकते हैं, और भी डिफरेंट वे से इसको रीड किया जा सकता है। सबके सब करेक्ट है। तो बेसिकली आपको फिगर के तौर पे यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है। आगे आप नोटिस करें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है AC इज 20 सेंटीमीटर, यानी आपको इस ट्राइंगल की एक साइड जिसका नाम है AC, उसकी लेंथ बता दी गई है, वो भी गिवन है, जो कि है 20 सेंटीमीटर। आप इस फिगर में देख सकते हैं A से लेके C तक की लेंथ 20 सेंटीमीटर ही यहाँ पर मेंशन्ड है। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यानी आपको इस पूरे ट्राइंगल का एरिया भी बता दिया गया जो कि है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है, कोई भी आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर आ जाए उसकी तमाम साइड्स जो होती हैं उसके अंदर आने वाला रीजन, या आप कह लें किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की बाउंड्री के अंदर आने वाला रीजन हमेशा उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो बेसिकली एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की टोटल 3 साइड्स हैं आपके सामने और ये तीनों की तीनों साइड्स ही बाउंड्रीज का रोल प्ले कर रही हैं। तो इन तीनों साइड्स के अंदर आने वाला रीजन, या आप कह लें इसकी बाउंड्रीज के अंदर आने वाला रीजन, ये तमाम का तमाम जिसको मैं शेड कर रहा हूं, यही इस ट्राइंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमें पहले से बता दिया गया है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे रीड करें तो लिखा हुआ है फाइंड दी लेंथ BD। तो आपने इस BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है और आपको इस ट्राइंगल के अंदर एक रेड डॉटेड लाइन शो हो रही है जो कि बिल्कुल सेंटर में है। यहां पर आप देखें B लिखा हुआ है, ऊपर इस कॉर्नर पे इस वर्टेक्स का नाम D है, तो ये बन गई BD। आपने इस BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि यहां पर आपको रेड डॉटेड लाइन के साथ फिगर के अंदर शो कर दी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने कुछ चीजें यहां पर समझनी है कि ये BD बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो जब भी आपके ट्राइंगल के अंदर इस तरह की आपको वर्टिकली स्ट्रेट लाइन नजर आए, वो डॉटेड हो या सॉलिड हो, इससे कोई इशू नहीं बनता, ये जस्ट समझने के लिए है। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल के अंदर कोई इस तरह की वर्टिकली स्ट्रेट लाइन नजर आए, या आप यूं कह लें एक ऐसी लाइन नजर आए जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही हो किसी और लाइन के साथ, तो वो वाली वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस, वो वाली लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं किसी और लाइन के साथ, उस ट्राइंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मुझे किससे पता चला है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आप नोटिस करें यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, ये बॉक्स टाइप, ये हमेशा शो करता है 90 डिग्री के एंगल को। ये हमेशा यही शो कर रहा होता है कि जो लाइन है BD, ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही है किस लाइन के साथ, AC के साथ, जिस पे ये फॉल कर रही है। और इस तरह की वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस भी बोलते हैं। तो बेसिकली BD एक परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है, यानी AC के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह की वर्टिकली स्ट्रेट लाइन जो किसी एक वर्टेक्स से शुरू हो रही होती हैं और किसी लाइन पे फॉल कर रही होती हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, इसी तरह की लाइंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर हाइट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो BD बेसिकली इस ट्राइंगल की हाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये मतलब हुआ कि BD का मतलब है आपने इस ट्राइंगल की हाइट को ही फाइंड आउट करके दिखाना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज, ये जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस होती हैं या ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, यानी जो ऐसी लाइन जो 90 डिग्री के एंगल बना रही होती हैं किसी दूसरी लाइन के साथ, तो जिस लाइन के साथ ये परपेंडिकुलर होती हैं या जिस पे ये फॉल कर रही होती है, दोनों का मतलब सेम है, उसको आपने हमेशा उस ट्राइंगल की बेस कंसीडर करना होता है। तो ये जो BD था ये बेसिकली परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, AC के ऊपर, ये AC पे फॉल कर रहा है। तो ये जो AC होगा ये इस ट्राइंगल की बेस के तौर पे यूज होगा, यानी आप AC को इस ट्राइंगल की बेस कंसीडर करेंगे और AC की लेंथ आपको पहले से दे दी गई है जो कि है 20 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आपने इस चीज़ों को याद रखना है कि ट्राइंगल्स के अंदर इस तरह की वर्टिकली स्ट्रेट लाइंस, इस तरह की परपेंडिकुलर लाइंस को आप हाइट कंसीडर किया करेंगे, और ये लाइंस जिस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ करेंगी उसको ट्राइंगल की बेस के तौर पर यूज करेंगे, उसको ट्राइंगल की बेस कंसीडर किया करेंगे। तो स्टेटमेंट कंक्लूड हो गई। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल का एरिया भी बताया गया है, उस ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ जिसको हम बेस के तौर पर यूज करने वाले हैं वो भी आपको बताई गई है, और आपने बेसिकली इस ट्राइंगल की ये BD वाली लेंथ जिसको हमने हाइट कहा है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो हम सोल्यूशन किस तरह स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले जो चीजें गिवन है उन्हीं को लिखेंगे। हमें एक साइड की लेंथ AC गिवन है इस ट्राइंगल की, वो 20 सेंटीमीटर है, वो यहां पर लिख लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, आप इस ट्राइंगल का कोई भी नाम रख सकते हैं इसके वर्टिसेस के मुताबिक। मैं इसका नाम रख रहा हूं ACD, आप ADC DAC भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल बनाऊंगा, इसी को ट्राइंगल पढ़ रहा हूं, ACD, मैंने इसका नाम ACD रख लिया, आप कोई भी रख सकते हैं। ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी आप यहां पर लिख लें 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, आपने इस BD की लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो कि मैं आपको भी समझा चुका हूं, जो कि इस ट्राइंगल की हाइट ही है। तो बेसिकली आप यहां पे लिखें कि आपने हाइट, या आप इसको कह लें BD, यही आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए जो डाटा आपको गिवन होता है हमेशा आपको वही मदद किया करेगा आपके क्वेश्चन को स्टार्ट करने में भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। तो आप देखें यहां पर आपको एक साइड की लेंथ जिसको हम बेस कहेंगे वो गिवन है, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया किस तरह आता है, वो तब आता है जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। तो आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले के अंदर हाइट का भी यूज होता है और बेस का भी यूज होता है, और ये तमाम चीजें यहां पर ऊपर मेंशन भी नजर आ रही हैं। आपको बेस के तौर पर 20 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया के तौर पर 340 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में नजर आती हैं। तो इसलिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो उसी के साथ मैच करता है, और उसी की मदद से हम आसानी से हाइट निकाल पाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्योंकि ये इस पूरे ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो इसलिए मैं इस तरह लिखूंगा, एरिया ऑफ दैट सेम ट्राइंगल जिसका नाम मैंने रखा हुआ है ACD। ये किस तरह आ सकता है, ये आया होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करने से, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यही होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी इस ट्राइंगल का भी अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखें एरिया तो हमें पहले से गिवन है, एरिया ऊपर गिवन है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इधर एरिया के नीचे क्या लिख देंगे, 340, जिस तरह मैंने लिख दिया, इक्वल टू का साइन 1/2 को वैसे का वैसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई का साइन। बेस क्या होता है, बेस मैंने आपको बताया कि ये जो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये जिसके परपेंडिकुलर होती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो ये BD जो था ये परपेंडिकुलर था AC के, तो इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया था आपने AC को बेस कंसीडर करना है, तो इसलिए बेस की जगह पे आप लिख दें AC। ओके, आगे मल्टीप्लाई का साइन, वैल्यूज अभी अगले स्टेप में पुट कर देंगे। आगे होता है हाइट, हाइट बोलते हैं इस वर्टिकली स्ट्रेट लाइन को, जो इस तरह की लाइन होती है, एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही होती है और किसी दूसरी लाइन पे फॉल कर रही होती है और परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, इसको हम हाइट बोलते हैं। तो BD बेसिकली आपकी हाइट थी, तो हाइट के नीचे आप क्या लिख दें, BD, इस तरीके से। अब आप अगले स्टेप में इनकी वैल्यूज पुट कर दें, चीजें आसान हो जाएंगी। ये 340 वैसे का वैसे ही रहेगा, 1/2 वैसे का वैसे ही। आपको AC की लेंथ यहां पर क्वेश्चन के अंदर भी बताई हुई थी 20 सेंटीमीटर, ऊपर भी मेंशन्ड है, तो आप AC की जगह पे उसकी वैल्यू 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय BD। BD आपने बेसिकली हाइट है जो कि आपने कैलकुलेट करके दिखानी है, तो BD की जगह पे जस्ट क्या रहेगा, BD वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहां पे हो जाएगा 340 वैसे का वैसे ही, इधर कैंसिलेशन हो सकती है, 2 1 टाइम्स 2 2 10 टाइम्स 20। यहाँ पे 1/1 का मतलब 1 ही होता है, आप इसको इस तरह लिख लें या ना भी लिखें, बाकी चीज़ों को लिख लें तो भी ठीक है। तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 ही लिख लिया। आगे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 10 आया हुआ है तो 10 लिखें, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे BD आया हुआ है तो यहाँ पर BD लिख लें। फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 340
1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम्स 10 कितना होता है, वो 10 ही होता है, आपको पता है 10 ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर BD। अब आपने देखें BD की जो है ना लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको इस 10 को यहाँ से हटाना है ताकि BD आइसोलेट हो सके, अलग हो सके और आप BD की वैल्यू बता पाएं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर इक्वेशन के एक साइड पर मल्टीप्लाई कर रही हो किसी दूसरी चीज़ों को, या आप कह लें किसी और टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जब आप उस चीज़ को इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करती है। तो 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है BD के साथ, जब आप इस 10 को इस इक्वेशन के दूसरी साइड पे भेजेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेंगे तो वहां पर जाकर ये 340 को डिवाइड करेगा, यानी इसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो आइए कर लेते हैं स्टेप को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 340, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था या आप कह लें मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पर आके अब वो डिवाइड करेगा 340 को, यानी इस 340 के नीचे लिखा जाएगा और यहाँ पे जस्ट कुछ भी नहीं बचेगा 10 की जगह पर, और बाकी चीज बच जाएगी BD, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। 10 वहां पे जा चुका है, इसके अलावा जस्ट BD बचा तो BD यहाँ पर लिख लिया। आप दोनों साइड्स पर 10 से डिवाइड कर देते तो भी चीजें ठीक थी। अब आप इस जीरो को इस जीरो से काट सकते हैं, तो नीचे 1 बच रहा है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपके पास BD की लेंथ आ गई, क्योंकि ये लेंथ है, ऊपर जो यूनिट्स थे वो सेंटीमीटर यूज हुए थे, आप भी यहाँ पे सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो आपने बेसिकली BD को कैलकुलेट कर लिया, जो कि कितना आ गया 34 सेंटीमीटर। तो यही हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखाना था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। यही इस ट्राइंगल की हाइट को भी रिप्रेजेंट कर रहा था और यही आपने कैलकुलेट भी करके दिखाना था। तो हमने BD की लेंथ निकाल ली 34 सेंटीमीटर, यही हमें रिक्वायर्ड थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है इसके सोल्यूशन को समझने में आसानी हुई होगी और चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।